Hello student, good afternoon, class 8. Today we are going to start exercise 6.1. In a previous episode I already started this chapters, okay, but I have completed some type of questions in exercise 6.1. Today we are going to start new episode number 2, and start with question number 4, language problem. Question state that if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then what is the number? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका 15% ऑफ 40 का 15% जो क्या है ग्रेटर है किससे 25% ऑफ ए नंबर का 25% से आपका 15% 40 का 15% जो है ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है 2 ग्रेटर है, और ग्रेटरनेस क्या होगा प्लस, यानी इसका जो कंपेयर हो रहा है इसके साथ कंपेयर हो रहा है, और जिसके साथ कंपेयर होता है वहीं पर हम लोग इक्वेट करते हैं जो ग्रेटर वैल्यू होता है। ठीक है, तो लेट्स सी टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, फाइनली देखिए बोला गया व्हाट इज द नंबर, देन व्हाट इज द नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ओके, आफ्टरवर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था 15% ऑफ 40, 15% ऑफ 40 ये जो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, कंपेयर के लिए इक्वल्स टू होगा 25% ऑफ नंबर। ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर रहा है, ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, ग्रेटर या मोर देन के लिए प्लस होता है, 2 ग्रेटर है। ठीक है, तो लेट्स सी इसको सॉल्व किया जाए। ऑफ मींस क्या होता है, इनटू 15/100, परसेंटेज मींस 15/100 हो गया है, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, और 5 को इससे कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 15 हो गया, तो 3 2 जा कितना होगा 6 होगा। इधर क्या हुआ 25 4 जा 100 हुआ, इनटू क्या हुआ x प्लस कितना है 2 है। ठीक है, ओके, तो इधर कितना 3 2 जा 6 हो गया इक्वल्स टू x/4 प्लस 2 हुआ। आफ्टरवर्ड्स यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, इसको स्ट्रेट में कर दिए। ठीक है, x/4 2 goes on right side as a negative sign, x/4 equals to 6 minus 2 that is 4। ओके, x/4 equals to कितना हो गया 4, अब 4 को क्रॉस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा x equals to 4 4 जा 16, यानी hence the required number will be 16। this is answer। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू। Next student, question number next 6, and 6 number question state that Rajni scores 62% in English, 80% in mathematics and 56% in social science। आपका रजनी एक गर्ल्स थी जो स्कोर्स की आपका 62%, इंग्लिश में 62% लाई, मैथमेटिक्स में 80% और 56 जो है सोशल साइंस में 56% लाई। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन में if the maximum marks in these subjects were 50, 100, 75 respectively। इसमें बोला गया मैक्सिमम मार्क्स जो है तीनों सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कितना आपका इस तरह से दिया हुआ ऑर्डर में। तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट यानी 62% जो इंग्लिश में लाई उसका मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 हो गया, आपका मैथमेटिक्स का 100 है, और सोशल साइंस का मैक्सिमम मार्क्स क्या हुआ 75 है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया फाइंड हर एग्रीगेट परसेंटेज। अब एग्रीगेट परसेंटेज कितना होगा आपको उसको निकालना है, यानी जो आपका दिया हुआ है यहाँ वैल्यू उसके बेसिस पर आपका परसेंटेज कितना होगा, सबका आपका परसेंटेज निकालना, मतलब ये टोटल का परसेंटेज निकालना। ये जो आपका दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स और जो गिवन मार्क्स मिला है इनको मिला के आपका परसेंटेज कितना होगा, टोटल परसेंटेज कितना होगा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जो इंग्लिश सोशल साइंस मैथमेटिक्स का जो परसेंटेज दिया हुआ उसका मार्क्स निकाल लेते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ उसके बेसिस पर हम लोग मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी मैक्सिमम मार्क्स 50 दिया हुआ है इंग्लिश का जिसमें 62% लाई है। ठीक है, तो उसका कितना मार्क्स उसको प्राप्त हुआ, 62% में कितना मार्क्स प्राप्त हुआ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 100 मार्क्स
टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मैथमेटिक्स में जिन्हें 80% मिला तो उसको टोटल मार्क्स कितना मिला, ठीक है, 100 में कितना मार्क्स आया, परसेंटेज में तो 80 आया बट 100 में मार्क्स कितना आया। अब 56 है, जैसे सोशल साइंस में आपका 75 मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, सोशल साइंस में, और जिसमें आपका 56% लाई है, तो बताना है आपको कि 56% कितना मार्क्स उसको मिला, ठीक है। तो सभी का सेपरेटली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। मार्क्स इन इंग्लिश दैट इज 62%, 62 by 100 इनटू मैक्सिमम मार्क्स कितना था इंग्लिश में 50, कैंसिल आउट किए 0 0 कैन 52 या 100 एंड 2 31 2 या 62 हो गया, यानी 31 मार्क्स मिला। जब 62% इंग्लिश में लाती है तो उसको मार्क्स कितना मिला, 31 मार्क्स मिला। मैक्सिमम मार्क्स आपका मैथ्स में है 100 है, जिसमें 80% लाई, तो आपका इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कितना मार्क्स मिलेगा, 80 उसको मार्क्स मिला मैथमेटिक्स में। सोशल साइंस में देखा जाए तो 56% मिला था, तो मार्क्स कितना प्राप्त हुआ उससे, तो 56 by 100 परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए डिवाइडिंग बाय 100 हो गया, इनटू मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका सोशल साइंस का 75 है। अब इसको कैलकुलेशन कर दिए 25 3 या 75 हो गया, 25 4 या 100, अब 14 4 या 56, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 42 आ गया, यानी आपका सोशल साइंस में भी मार्क्स पता चल गया 42। अब तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना मिला था, ठीक है, यानी जो ऑब्टेनिंग मार्क्स उसको प्राप्त हुआ रजनी को, तो आपका टोटल मार्क्स कितना हुआ, टोटल मार्क्स कितना उसे प्राप्त हुआ था, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना पहले। तो टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट दैट इज 31 प्लस 80 प्लस 42 इक्वल्स टू कितना हो गया 153। अब मैक्सिमम मार्क्स, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था आपका, तीनों सब्जेक्ट को मिला के टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ, ठीक है, तो द मैक्सिमम मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 50 प्लस 100 प्लस 75 दैट इज 225। ये आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स 3 सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, जो आपका तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपका कितना परसेंटेज आया उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स को लेते हुए। तो 153 है आपका ये, ठीक है, ये आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स मिला था तीनों सब्जेक्ट को मिला के, और तीनों सब्जेक्ट को मिला के मैक्सिमम मार्क्स कितना है 225। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 25 से कैंसिल करता हूं, 25 4 जा 100 हो गया, और 25 9 जा आपका हो गया 225, और 17 9 जा कितना 153 होता है, तो हमारा बचा कितना 17 into 4 दैट इज 74 जा 68%। यह हमारा एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड आउट होगा इस तरह का क्वेश्चन के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट दैट 40% पैसेंजर फ्रॉम ट्रेन got down at स्टेशन ए। बोला गया है कि आपका एक स्टेशन ए, स्टेशन का नाम, पहला स्टेशन का नाम दिया गया ए है, जो उस स्टेशन में आपका 40% जो है पैसेंजर उतर गया, बस जितना टोटल पैसेंजर था उसका 40% जो है पैसेंजर आपका स्टेशन ए में उतरा, ठीक है। आफ्टर दैट बोला गया 60% ऑफ द रिमेनिंग पैसेंजर, ठीक है। अब जो बचा हुआ पैसेंजर, जब 40% आपका पैसेंजर उतर गया स्टेशन ए में, बाकी जो टोटल में से जो बचा टोटल में से जो आपका पैसेंजर बचा, उसमें से 60% आपका पैसेंजर जो है स्टेशन बी में उतरा, ठीक है। इफ देयर पर स्टिल 540 पैसेंजर इन द ट्रेन, इसके बावजूद भी 40% आपका स्टेशन ए में उतरा, 60% स्टेशन बी में उतरा पैसेंजर, और आपका इसके बावजूद भी आपका ट्रेन पर 540 आपका पैसेंजर कंटेनर बच गया, ठीक है। तो आगे बोला गया हाउ मेनी पैसेंजर वर देयर बिफोर स्टेशन ए प्रोवाइडेड नो वन बोर्डेड द ट्रेन एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। बोला गया क्वेश्चन में आपका कि स्टेशन ए और स्टेशन बी में उतरने से पहले आपका टोटल पैसेंजर कितना था आपका ट्रेन में, इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके,
तो 40% ऑफ x, x यहाँ क्या है, टोटल है, तो टोटल का 40% आपका स्टेशन ए में उतर गया, ठीक है। 40/100 इंटू x हो गया, तो 0 0 जो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, दैट इज 2x/5 बचा, ठीक है। अब बोला गया कि अब रिमेनिंग कितना, जब 40% आपका उतर गया पैसेंजर, यानी 2x/5 उतर गया, तो बचा कितना, स्टेशन में कितना बचा, ट्रेन में कितना बचा आपका पैसेंजर, तो उसके लिए रिमेनिंग फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। टोटल पैसेंजर कितना था, x था, x में से जो आपका उतरा 40% जो पैसेंजर उतरा, x में से 2x/5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आया, 3x/5 आया, ओके क्लियर। तो आगे हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, एंड देखिए हम लोग जो है स्टेशन ए में जो 40% पैसेंजर उतरा था उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लिए 2x/5 का। अब उसके बाद बचा कितना आपका टोटल पैसेंजर में से, तो मैंने जो है x जो टोटल पैसेंजर को लेट किया था, तो x - 2x/5 वहाँ से कैलकुलेशन किए, तो 3x/5 हम लोग का वहाँ से कैलकुलेशन होकर आया। ये रिमेनिंग हम लोग का रिमेनिंग पैसेंजर बचा, और जो रिमेनिंग पैसेंजर बचा उसका 60% जो है हमारा क्या हुआ, स्टेशन बी में उतर गया, ठीक है। तो स्टेशन बी में उतरा, देखिए हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, तो रिमेनिंग पैसेंजर कितना हुआ आपका, जब स्टेशन बी में 60% उतर गया, रिमेनिंग का 60% आपका जब पैसेंजर उतर जाता है, तो कितना ट्रेन का पैसेंजर बचता है, 540 बचता है, ठीक है। तो देखिए 60% ऑफ 3x/5, ये रिमेनिंग का 60% बोला गया था, तो 60/100 इंटू 3x/5 हुआ, यहाँ से कैंसिल कीजिए, तो 12 5 जा 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 25 4 जा 100, अब 4 3 जा 12, तो 3 3 जा कितना हुआ, 9x डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 25 हुआ। ये 9x/25 जो हमारा ये इस बेसिस पर, ये रिलेशन में हमारा ट्रेन पर पैसेंजर बचा, ठीक है। अब ना नंबर ऑफ द पैसेंजर आर स्टिल इन द ट्रेन में आपका कितना पैसेंजर बच गया था, वो तो आपका रिलेशन बेसिस पे हुआ, और आपका जो बच गया था स्टिल 540, तो 9x/25 को अब देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो हमारा रिमेनिंग है वो यहाँ आया, और एक रिमेनिंग वैल्यू ये आया, तो दोनों रिमेनिंग वैल्यू को माइनस करते तो हमारा 540 बच जाता है ट्रेन में, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, पहले इसको बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, देखिए इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसको 25 हम लोग फॉर्म करेंगे, उसके लिए 5 न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैंने कर दिया, तो 15x डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 540 है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो 15x माइनस 9x डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 540 हो गया। दिस इक्वल्स टू आपको 15 goes 9x, दैट इज 15x goes 9x, दैट इज 6x डिवाइडेड बाय 25, और 25 जो है राइट साइड क्रॉस होकर जाएगा, ठीक है। तो 6x इक्वल्स टू 540 into 25, and finally x equals to 540 into 25 divided by 6, ये 6 और 540 कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स में, 96 है 540 होता है, और 90 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूँ, x equals to 90 into 25, that is 2250, यानी x जो हो गया टोटल पैसेंजर था आपका ट्रेन में, तो ट्रेन में टोटल पैसेंजर कितना था हमारा 2250, जिसमें से हमारा कितना पैसेंजर 40% पैसेंजर स्टेशन ए में उतर गया। तो चलिए उसको भी निकाल देते हम लोग, 40% चेक कीजिए, 40% का क्या कैलकुलेशन किए थे हम लोग, 2x/5 था, ठीक है। तो 2x/5 यानी इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x/5 देखिए 2x/5 था ना, 2 into x का वैल्यू कितना हुआ 2250 हो गया, और डिवाइडेड बाय 5 हुआ, यहाँ से कैंसिल कर दिए, 5 हो गया 20 हो गया आपका, 5 5 जा 250, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 900, 45 टू जा 90 होता है, और 0 कैंसिल करना है 900, यानी स्टेशन ए में 900 आपका पैसेंजर उतर गया था। अब स्टेशन बी में कितना उतरा, तो स्टेशन बी के लिए भी चेक करते हैं, लेकिन 9x है यहाँ पर, तो 9 into 2 आपका 50 हो गया ना, तो कैंसिल आप कर लीजिए। देखिए
810 हो गया, यानी 810 आपका स्टेशन बी में उतर गया था। ठीक है, स्टेशन ए में आपका कितना उतरा था 900, स्टेशन बी में कितना उतरा आपका, स्टेशन बी में आपका उतरा 810 उतरा। ठीक है, कितना परसेंटेज उतर गया, तो आपका बचा कितना 540 बच गया, तो 540 बच गया था। ठीक है, तो 900 810 हो गया और 540 बच गया था ना। इसी तरह बोला क्या 0 हो गया, 415 हो गया, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 5 कितना हो गया आपका 75, 22, यानी 2250। जब स्टेशन ए में कितना होता आपका, स्टेशन ए में 900, स्टेशन बी में कितना उतरा 8000 आपका 800 हमारा उतर गया आपका स्टेशन बी में ना। ठीक है, 810 उतरा और 540 ट्रेन में बच गया था। टोटल को सम करते तो कितना आता है 2250 आता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। 10 this question states that if Suraj's collection of stamp is 20% less than Santosh's collection, then by what percent is Santosh's collection of the stamps more than that of Suraj's collection? Okay, इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि सूरज है और आपका एक संतोष है, दोनों ने क्या स्टाम्प्स का कलेक्शन किया। ठीक है, स्टाम्प जो होता है उसका कलेक्शन किया, जिसमें से सूरज कहता है कि सूरज का स्टाम्प कलेक्शन कितना है 20% जो है लेस देन है, किससे संतोष का कलेक्शन से। संतोष जितना कलेक्शन किया है उसका 20% जो है लेस देन है, ये क्वेश्चन बोला गया। अब आगे कहा गया क्वेश्चन देन बाय व्हाट परसेंटेज संतोष कलेक्शन ऑफ स्टाम्प, तो संतोष का कितना परसेंटेज कलेक्शन किया था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। आपका सूरज ने 20% जो है संतोष से लेस देन किया था, तो इसने कितना किया था आपका, संतोष ने कितना परसेंटेज में स्टाम्प को कलेक्शन किया था। लेकिन ये भी कह रहा कलेक्शन ऑफ स्टाम्प मोर देन दैट ऑफ सूरज, तो सूरज से जो है आपका कितना अधिक जो है कलेक्शन किया, वो बोल रहा है सूरज जो बोल रहा है संतोष से आपका 20% लेस देन, और जबकि संतोष कह रहा है कि आपका संतोष का कलेक्शन कितना परसेंट मोर देन था, तो उससे लेस देन तो इससे मोर देन होगा ना। तो ये क्वेश्चन बोला गया। अब क्वेश्चन का चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट द संतोष कलेक्शन बी 100, चलिए हम लोग संतोष का कलेक्शन को 100 लेट कर लिए। ठीक है, देन सूरज कलेक्शन क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट इज क्या हो गया 80% हो गया। इफ सूरज कलेक्शन इज 80% आया ये, ठीक है, देन संतोष कलेक्शन क्या होगा 100 हो जाएगा, जब उसका 80 है तो इसका 100 होगा। इफ सूरज कलेक्शन इज 100, जब सूरज का कलेक्शन 100 है तो संतोष का कलेक्शन कितना होगा 100/80 डिवाइडेड टू 100 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी है तो 25 × 5 कितना हुआ 125% आया। अब 125% आपका इससे कितना होगा, देखिए संतोष का 125% 100 लेके ना, तो उससे कितना परसेंट अधिक हो गया, तो 125 से 100 को माइनस कर देते 25%, यानी 25% मोर देन का, किससे आपका इससे सूरज के कलेक्शन से। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को ही कंप्लीट करते हैं कि अगले एपिसोड में और कुछ क्वेश्चन हम लोग का इस एक्सरसाइज बच गया जिसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। ओके, और आप लोग बाकी क्वेश्चन जो आप लोग के लिए छोड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।